तो BHU के एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर 26, तो क्वेश्चन नंबर 26 बोर्ड पर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। ये रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है और फिर देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे निकाल पाएंगे हम। अब जो ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत बेसिक सी थ्योरम पे है जो हमने पुरानी वीडियोस में कवर किया हुआ है। अगर आपने रियल एनालिसिस की सीक्वेंसेस वाली वीडियो देखी है तो उसमें हमने इस थ्योरम को एज इट इज़ पढ़ा है। तो अगर आपने देखी है तो आप बहुत अच्छा हमसे कोरिलेट कर पाओगे, वरना मैं आपको थ्योरम दोबारा बताऊंगी अभी। तो पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर an कोई सीक्वेंस है एंड 1 से इन्फिनिटी, यानी कि जब भी हम सीक्वेंस देखते हैं तो उसमें कितने टर्म्स होते हैं, इन्फिनाइट टर्म्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो an एंड गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी का मतलब है कि a1 a2 a3 सो ऑन an, और कहाँ तक जाएगी, an+1 जाती रहेगी इन्फिनिटी तक। ये टर्म्स बढ़ती जा रही है, कहीं पे रुक नहीं रही। तो n की वैल्यू 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, और ऐसे ऐसे चलती जाएगी। इसी को हम सीक्वेंस कहते हैं। तो एक ऐसे ही an सीक्वेंस गिवन है और इसी तरीके से एक bn सीक्वेंस भी गिवन है, ठीक है। अब दोनों सीक्वेंसेस कैसे नंबर्स की हैं, रियल नंबर्स की, यानी कि जो जितने भी a1 a2 a3 जितने b1 b2 b3 ये सारे टर्म्स रियल नंबर से आ रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर वो बोल रहा है कि an की लिमिट क्या है l, यानी कि an की सारी जो सीक्वेंस है ना, देखते देखते हमें लगेगा कि किसी नंबर के पास जा रही है, तो उसकी लिमिट क्या है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि an की लिमिट है l और bn सीक्वेंस की लिमिट है m। तो लिमिट को इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। तो ये दोनों सीक्वेंस की लिमिट गिवन है, हमें बताना है कि इस एक्सप्रेशन की लिमिट क्या होगी, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखो, इसमें क्या कर रखा है, 1/n से डिवाइड कर रखा है, ठीक है। उसके बीच में जो ये दूसरी टर्म, ये जो पूरा प्रोडक्ट है, इसमें क्या है, पहली टर्म क्या है a1 bn, यानी कि फर्स्ट सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, दूसरी सीक्वेंस का लास्ट टर्म। इसी तरीके से दूसरी टर्म क्या है, फर्स्ट सीक्वेंस का सेकेंड टर्म और इसका सेकेंड लास्ट टर्म। तो इसी तरीके से एक का सेकेंड लास्ट, इसका थर्ड होएगा, उसका थर्ड लास्ट होएगा, और इन सब का प्रोडक्ट किया हुआ है, ठीक है। और इसको देखते आपको डायरेक्ट याद आ जानी थी, सिज़ारोस थ्योरम। तो मैं वो थ्योरम लिख देती हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि इस थ्योरम से कैसे हम इस आंसर पे आएंगे। तो सिज़ारोस थ्योरम कहती है कि अगर Cn एंड Dn दो सीक्वेंसेस हैं सच दैट Cn इज गोइंग ऑन L1, ये Cn की लिमिट है, और Dn इज गोइंग ऑन L2, ठीक है। दोनों की लिमिट हमें पता चल गया। और उसके बाद अगर हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n C1 Dn प्लस C2 Dn -1 एंड सो ऑन Cn D1, तो वो डायरेक्टली क्या आती है, L1 L2, ठीक है। तो इसकी लिमिट डायरेक्टली क्या आती है, देखो इसी तरीके का कुछ एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, एक सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, दूसरी सीक्वेंस का लास्ट टर्म, फिर इसका सेकेंड टर्म, इसका सेकेंड लास्ट टर्म एंड सो ऑन। और उनका क्या आने वाला है, जो दोनों की लिमिट थी ना उसको सिंपली प्रोडक्ट कर दो, वही आंसर होता है, ठीक है। अब इसको इससे रिलेट करते हैं। हमारे पास दो सीक्वेंसेस गिवन है, कौन कौन सी, an और bn, और an की लिमिट क्या है l और bn की लिमिट क्या है m। तो डायरेक्ट जो इस एक्सप्रेशन है यहाँ पे 1/n सब कुछ सही एज इट इज है। इस एक्सप्रेशन की लिमिट क्या होने वाली है, जो इसकी लिमिट है और जो इसकी लिमिट है उसका प्रोडक्ट। तो इसकी लिमिट है l और उसकी लिमिट है m, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये पूरा एक्सप्रेशन किस पे जाएगा, l इंटू m पे। और आप देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा यहाँ पे, और ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन है l इंटू m। तो दिस इज द रिक्वायर्ड लिमिट। ये डायरेक्टली थ्योरम थी, ये मैंने आपको इतनी देर लगा के इसलिए बताई कि अगर आपको थ्योरम याद नहीं है तो आपको टाइम लगेगा। अगर थ्योरम याद है, आपने देखा हुआ है, तो आपको देखते हुए चल जाएगा कि बस आपको इन दोनों की लिमिट्स को मल्टीप्लाई करना है और आंसर आपके सामने है, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन है जो आप इजीली कर सकते हो बिना परेशान हुए, अगर आप थोड़ा सा भी याद करने की कोशिश करो कि आपने थ्योरम्स पढ़ी हुई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।